रोजगार 12 लाख नौकरी देंगे और बिहार के विकास में परचम लहराएंगे और 60 साल पुराना सभी मंदिरों का घेराबंदी भी करेंगे। ये भी एजेंडा बना है। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे और साथ में साथ मंदिरों की घेराबंदी। कितना सीट का नारा है? 221 के पार। अच्छा दादा, जश्न दिवाली पर भी आपने कहा। हाँ, क्या हम सही कहते हैं, हमारी दीपावली है, दीपावली को दीपावली ही रहने दें। लोग उसका नाम जश्न जो रोशनी और न करें, क्योंकि हमारा दीपो उत्सव भले है और दीपावली। दिया भेजा शकील अहमद ने आपको? कांग्रेस के विधायक ने आपको दिया भेजा है? दिया भेजा है, बढ़िया है। अच्छा, कम से कम याद दिया भेज रहे हैं आपको। याद रखें कि दीपावली और दीपोत्सव में सबकी सम्मति बना रहे। आज एनडीए गठबंधन दल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने किया। आज इस बैठक में सभी दल के सर्वोच्च नेता ने अपने पार्टी के तरफ से यह आश्वासन दिया कि हम लोग प्रदेश से लेके बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं का समन्वय बनाएंगे और बंद है मुट्ठी तो लाख की, हम लोग पांचों दल मिल करके 2025 में भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि विपक्ष के किसी अफवाह में किसी भी कार्यकर्ता को नहीं पड़ना है और एनडीए गठबंधन ने जितना काम किया है बिहार में उस बात को गांव-गांव तक ले जाना है। 2005 के पहले जो सरकार 15 साल थी, उस समय जो नवयुवक थे, नए मतदाता हैं, उनको बताना है कि 2005 के पहले बिहार का क्या हालात था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। उन्होंने विशेष करके नए मतदाता को आह्वान करने के लिए उन्हें बताने के लिए कहा। मेरी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और यह बैठक बहुत ही कामयाब रहा और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन दल को इस तरह की बैठक से काफी मजबूती मिलेगी। बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में 2020 सीट से ऊपर जीतने का संकल्प लिया गया। एक मुश्त होकर गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, हमारे सम्राट चौधरी सहित सभी नेताओं ने इस बात को दोहराया कि हमें एक मुश्त रहना है, एकजुट रहना है और 2020 सीटों पर अपना परचम एनडीए का लहराना है। कोऑर्डिनेशन को लेकर भी चर्चा हो रही थी, क्योंकि कई नेता कह रहे थे कोऑर्डिनेशन की कमी देख रहे हैं। नहीं, कोई नहीं है। हम इसको पंचायत स्तर तक, एनडीए के इस बैठक को पंचायत स्तर तक ले जाएंगे। पशुपति पारस एनडीए के साथ हैं अशोक जी, क्योंकि आपको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जेडीयू में और ऐसे में पार्टी का नहीं, वो सब लोग, हमारा पूरा एनडीए इंटैक्ट। बिहार वासियों को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामना। हमेशा सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 जो हमारे घटक दल हैं एनडीए के, सब लोगों को एकजुट होकर के और एक ये अभियान प्रदेश स्तर पे हुआ है। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिशा निर्देश में ये पंचायत स्तर तक, जिला में जाकर के और विधानसभा स्तर तक ये बैठक होगी और सभी दल के कार्यकर्ताओं का जो नीचे स्तर के पंचायत स्तर, बूथ स्तर पे, उनका समन्वय अभी से स्थापित करना इसका प्रमुख लक्ष्य। एनडीए जी कहते हैं, पारस कहते हैं एनडीए का हिस्सा है, लेकिन पारस नहीं पहुंचे। अब देखिए, ये दूसरा विषय है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अभी जो हुआ है वो मैं आपके बीच बता रहा हूँ कि सभी एनडीए के बड़े नेता ने ये निर्णय लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर कि ये विधानसभा स्तर तक, बूथ स्तर तक पांचों दल के कार्यकर्ता आपस में सामंजस्य, जैसे पहले ये होता था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता लोग कहते थे कि चुनाव में, तो ऐसा नहीं होगा। अभी से ये अभियान 2025 तक, जब तक विधानसभा, उसके पहले हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ
पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ बैठक करेंगे और उसमें बड़े नेता उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं 25 में वही चेहरा है इन दोनों के? एकदम वही चेहरा है, सर्वमान्य चेहरा है और हमारे सबसे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। पारस एनडीए का हिस्सा है या नहीं राजू? इस मामले में मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ, बड़े नेता से बात करें। नहीं, चिराग जी का एक भारत सरकार का कुछ अपनी बैठक में थे, लेकिन उनका संदेश और उनके सब सांसद थे, हम लोग सारे पार्टी के सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित थे। देखिए, हम लोग 5 दलों का गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन का ये बैठक था और बैठक में यही निर्णय लिया कि आने वाला 1 साल के बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, तो विधानसभा का चुनाव में 220 सीट कैसे पार करेंगे और सब मिल करके हम लोग जिला से लेके प्रदेश से लेके बूथ तक, पंचायत तक सभी कार्यकर्ता मिल करके बिहार में जो विकास हुआ है और इसके बारे में बताना है। और देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो जंगल राज था 15 साल 20 साल पहले, उनके बारे में भी बताना है। क्योंकि नए युवक जो हमारे आज 25 साल का 20 साल का हो गया, वह जंगल राज को नहीं देखा है, इसीलिए उन बातों को भी बताना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। पुनः एक बार बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। बयान में भी चर्चा हुई थी, आपने जो बयान दिया क्या होगा? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, इस तरह का कोई विषय नहीं है। हिंदुत्व के एजेंडे का क्या होगा? ऐसा है कि हिंदुत्व तो एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है, तो हर धर्मों को अपने अपने धर्म को अपने अनुसार से मानने का सबको अधिकार है। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने किसी जाति और धर्म के बारे में नहीं कहा, क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से जो हिंदू बंटता है उसको गोल करने की बात कहा कि गोल होइए, संगठित होइए, न कि किसी जाति और धर्म पर मैंने टीका टिप्पणी किया था। गुलाम गौस कह रहे हैं कि आपका बयान बेतुका का बयान था, ऐसा बयान नहीं देना। मैंने किसी पर टीका टिप्पणी नहीं किया है, अपने हिंदू धर्म के बारे में बताया। हर स्तर पर हम लोग को पूरे 5 घटक दल के साथी को चट्टानी एकता के साथ रहना है और पूरे जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर प्रदर्शन करना है। 2 से 25 के इस बार पार जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जो मुसलमान और अपना एजेंडा करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा करते हैं, उनके लिए मैसेज क्या है? आप जान लीजिए कि हम लोग जो है एनडीए घटक दल के तमाम नेता पूरे एकजुट हैं, एक साथ हैं। जिस तरह जो हमारे हाथ के अंगुली के 5 अंगुली एक साथ जकड़ जाता है तो ताकत बन जाती है, तो उसी तरह हमारे जो 5 घटक दल के लोग हैं एक साथ है, चट्टानी एकता के साथ है। और जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसके मंसूबों को चकनाचूर करना है। निर्देश दिए गए, क्या कुछ रणनीतियां तैयार की गई? बैठक में निर्देश नहीं, बैठक में समन्वय स्थापित करने के लिए यहाँ से एकदम बूथ स्तर तक के सारे एनडीए के जो दल हैं उनके एक एक मंत्री और विधायकों को और साथ साथ कार्यकर्ताओं को समन्वय स्थापित करके चुनाव लड़ना है। 25 को लेके क्या कुछ रणनीति तैयार की गई? कम से कम 220 से 25 सीट जितना है। कोऑर्डिनेशन की कमी बताई जा रही थी कि बीजेपी और जेडीयू नहीं, कमी नहीं है, जो राज्य में है वही बूथ पर भी होना चाहिए। कोई एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है? एकदम इंटैक्ट है। पशुपति पारस की पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया? ये मैं पार्टी का अधिकारी, मैं अधिकार क्षेत्र में हमारा नहीं है और मैं कोई पदाधिकारी नहीं, इसलिए उस पर कोई चर्चा नहीं करूँ। पारस जी साथ तो है ना? तो मैं नहीं बता सकता हूँ, साथ तो है ही। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए सरकार काम कर रही है, सरकार के कामों को जनता तक और एक बेहतर समन्वय के साथ एनडीए 2025 की तैयारी की आगाज करेगा। और जो गठबंधन ने बिहार को विकास दिया है, उसी गठबंधन से विकास की उसी आयाम को 2025 में एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। कोऑर्डिनेशन की कमी बताई जा रही थी, क्या कोऑर्डिनेशन में? अरे भाई, कोऑर्डिनेशन तो अब हर स्ट्रक्चर पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पे इतनी बड़ी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि अब ये पूरे जिले और प्रखंड और विधानसभा स्तर पर जाने वाली है और ये जब बेहतर कोऑर्डिनेशन दिखेगा आपको और
25 का जो लक्ष्य है 225 पार, उसको हम लोग पूरा करेंगे। पशुपति पारस की पार्टी को नहीं निमंत्रण दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब सब लोग उसमें है, सब लोग एनडीए में जोड़ा गया है। पारस जी एनडीए के साथ है? अभी तो निश्चित रूप से सब लोग को जोड़ के चला जा रहा है। क्या कुछ बैठक में खास रहा? ठीक है, आगामी जो चुनाव है उसकी तैयारी के संबंध में और जो उपचुनाव है उसके संबंध में कोऑर्डिनेशन की कमी बताई जा रही थी, क्या कोऑर्डिनेशन में कमी दिख रही है? कमी नहीं बताई है। 2025 का क्या लक्ष्य रखा गया है? 220। लगातार पशुपति पारस को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। पशुपति पारस पार्टी में है, एनडीए के साथ है या नहीं? अभी तो हम नहीं कर सकते। गिरिराज सिंह ने जिस तरीके का बयान दिया, उस बयान को कैसे देखें? ठीक ही था, तो पार्टी आप मानते हैं कि वैसा बयान होना चाहिए? क्या बयान दिया? उन्होंने कहा था कि अगर बटोगे तो कटोगे, हिंदू को लेके ऐसा बयान। यही सब ऐसे ही बोलते रहता है लोग, सब उससे फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बयान से। बहुत मैच्योर हो गया लोग, यहाँ का लोग। वन साइड वन माहौल 2025 में पूर्ण बहुमत से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। बस आने वाले समय में जिला स्तर पर भी, प्रखंड स्तर पर भी, सभी जगह पांचों पार्टी जितने लोग अभी हैं एनडीए के, सब लोग करेंगे, एक साथ लोगों से संपर्क करेंगे और सभी स्तर पर मीटिंग होगी। ये प्रखंड में, जिला में, और जो काम नीतीश कुमार ने किया है 2005 उसके, और जो काम बिहार के लिए हुआ है एनडीए के द्वारा नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उसको लोगों के बीच में 2025 के चुनाव के तैयारी के लिए लोगों के बीच में रखा कि 16-17 साल में जो हम लोगों ने काम किया है उस काम को लेकर के लोगों के बीच में जाना। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए, सड़क में, पर्यटन में, उद्योग के लिए जो उन्होंने विशेष मदद किया है बिहार को, और आगे भी मदद का भरोसा दिया है, उससे बहुत मदद मिलेगा। और जो बिहार सरकार काम कर रही है और केंद्र सरकार का सहयोग है, वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में, ये सारा टिप्स मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि भाई जरूर पूछिए जो लोग घूम रहे हैं उनके राजपाट में उन लोग क्या दिए थे बिहार को, और जब हम लोग आए, कम से कम जो 18 साल का पहला फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो नहीं देखा वो राजपाट, उसको जरूर बताइए कि कहाँ से शुरू किए थे हम लोग और कितना काम हुआ है, और अब केंद्र के सहयोग से कितना काम हो रहा है। और आगे जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी एनडीए की मीटिंग होगी। सेकुलरिज्म को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं, 2025 के चुनाव को लेकर के ही चर्चा हुई और कैसे तैयारी करनी। 4 सीट पर चुनाव वो तो है कि सबको मिलकर लड़ना है। पहले से जब बीजेपी जेडीयू एक साथ ही नेचुरल अलायंस है ये कहा, और एक साथ ही सब लोगों ने बिहार में सत्ता परिवर्तन किया, और जो काम हुआ उसमें हम सब लोग साथ ही रहे, तब इतना काम हुआ।